गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के लिए एक बुरा दौर आने वाला है, या यूं कहें कि बुरे खबर की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। आज के इस अंक में इसी बात पर प्रकाश डाला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आगामी महीनों में शिक्षकों को वेतन के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या कुछ है इस अंक में देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स देता रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस चेहरे को बखूबी पहचानते ही होंगे। ये आपके पुराने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री के पदभार को संभाले हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य आया हुआ है, जिन बातों को आप बखूबी जानते हैं, लेकिन उन बातों में कुछ गहराई के बिंदुओं को आज बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्तमान वित्त मंत्री हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा है, विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 5 माह बाद भी केंद्र से नहीं मिल रही राशि। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 महीने हो गए हैं और जो शिक्षा विभाग को केंद्रांश की राशि भेजनी थी वो नहीं भेजी गई है। आप सबों को ज्ञात है फ्रेंड्स कि जो एसएसए मद से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उनमें से शिक्षकों तथा विभिन्न मदों में जो खर्च किया जाता है उनमें 60:40 का रेशियो होता है। 60% जो है खर्च की हिस्सा केंद्र सरकार व्यय करती है और 40% राज्य सरकार व्यय करती है। तो अब तक यहाँ पर जो जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का अक्टूबर तक का आवंटन भेजा जा चुका है जिला को, और एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का अगस्त तक का आवंटन भेजा जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड, इस आवंटन में केंद्र सरकार ने पिछले 5 महीनों से राशि नहीं भेजी है। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च तक का जो मार्च क्लोजिंग होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो पिछले मार्च तक का राशि भेजा गया था, लेकिन उस राशि में भी कहीं ना कहीं कमी बताई गई है वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या कुछ है इस अंक में, इसे देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ये एक महत्वपूर्ण समाचार बन रहा है जिससे कि शिक्षकों को आगे वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बार फिर केंद्र पर बिहार सरकार पर अनदेखी करने का, भेदभाव करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 5 महीने बीत गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च से लेकर के अगस्त हो गया है, लेकिन अभी तक समग्र शिक्षा अभियान मनरेगा तहत विभिन्न मद की राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी है। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा, कहा कि सुशील मोदी पुराने वित्त मंत्री के रूप में इतना ज्यादा पढ़ते लिखते हैं कि आंकड़े बताते हुए प्रसंग ही भूल जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आवंटन की तिथि का उल्लेख हमारे कथन की ही पुष्टि करते हैं। उनके शब्द से ही स्वयं सिद्ध है कि नए वित्तीय वर्ष के 5 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने कोई राशि जारी नहीं की है। उन्होंने बताया तो यह चाहिए कि 5 महीने तक आखिर केंद्र सरकार ने क्यों नहीं आवंटन दिया। पैसे रोकने के बहाने तो सुशील मोदी समझ सकते हैं, चुनौती तो उनके सामने पुनर्वास की है, इसलिए केंद्र की स्तुति में बिहार के हितों की लगभग भूल चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही है कि दो गठबंधनों के बीच जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक यूपीए गठबंधन है जिसे महागठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन करते हैं। दूसरा एनडीए गठबंधन है जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है, जो बीजेपी की अगुवाई में चलती है। आप सबों को ज्ञात है कि फ्रेंड्स, जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री थे, 1 माह पूर्व एनडीए के दामन थामे मुख्यमंत्री थे, उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन 1 माह से वो यूपीए का दामन थाम करके महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये जो राजनीतिक दावपेच है, ये राजनीतिक दावपेच कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए और बिहार में अन्य कर्मचारियों के लिए या विकास योजनाओं के लिए भारी पड़ती दिख रही है, और इसका खामियाजा जो है अल्प वेतन भोगी शिक्षकों को अब उठाना पड़ सकता है। कारण यह है कि राज्य सरकार ने राज्यांश मद से लगभग सारी राशि जो है कि व्यय कर दी है, खर्च कर दी है शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए। अगर यदि केंद्र सरकार राशि नहीं भेजती है तो ऐसी स्थिति में राशि का अभाव होगा। यदि दूसरे विभागों से या दूसरे मदों से राशि का समायोजन करके शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा की स्थिति में, जो कि काफ़ी कठिन है फ्रेंड्स, अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि इसी बात से लगाई जा सकती है फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कि बिहार को मनरेगा के तहत 2030 करोड़ की राशि नहीं मिली है। अब तक केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में 2030 करोड़ की राशि नहीं दी है। 22-23 वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन मद में केंद्र सरकार द्वारा 1348.4 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी राशि नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2021-22 में जो समग्र शिक्षा अभियान में 5,000 करोड़ राशि कम दिया गया है। ऐसा वित्त मंत्री का कहना है कि 5,000 करोड़ राशि कम दिया गया है। फिर भी बिहार सरकार ने मार्च तक के शिक्षकों का भुगतान किया, क्योंकि राशि केंद्र सरकार देर सवेर भेज देती है और राशि का समायोजन हो जाता है। और बात करें इस 5,000 करोड़ को छोड़ने के बावजूद भी 22-23 जो 1 अप्रैल से लेकर के जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के जो 31 मार्च 2023 में खत्म होगा, उस वित्तीय वर्ष 22-23 में भी अभी तक 5 महीने में जो है केंद्र सरकार ने 1 भी रुपया बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में जारी नहीं किया है, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए नहीं दिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में खींचतान की स्थिति बन रही है। नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन को छोड़ करके जो है महागठबंधन के गोदी में जाकर बैठ चुके हैं, जिससे कि बीजेपी को बिहार में काफी बड़ा झटका लगा है। आपने देखा है कि पूर्व के दिनों में ही सीमांचल क्षेत्र में जो है एनडीए के जो है अध्यक्ष अमित शाह का दौरा हुआ था, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वो नीतीश और लालू का नाम ले रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी के दामन को छोड़ने के बाद या एनडीए के दामन को छोड़ने के बाद बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए जो है बिहार में काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जो कि बीजेपी के लिए 2024 का जो मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, वो विजयी अभियान, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है अड़ंगा लगा है। तो इस बाबत जो है बिहार सरकार को भी राशि देने में केंद्र सरकार देरी करती है और यह दिखाना चाहती है कि बिहार सरकार डिफॉल्टर हो जाए पब्लिक के नज़र में और केंद्र सरकार उसका लाभ उठाए। उसी तरह से बिहार सरकार भी जो है जो भी मद से आच्छादित शिक्षकों का पहले भुगतान कर देती है और ऐसे मद के आच्छादित शिक्षकों का देर से करती है और यह जताने का कोशिश करती है कि केंद्र सरकार ने राशि नहीं दिया, फिर भी हमने भुगतान कर दिया। लेकिन अब वो समय आने वाला है जबकि केंद्र सरकार राशि नहीं भेजेगी तो बिहार सरकार को भुगतान करने के लिए अन्य मदों से या अन्य विभागों से राशि का समायोजन करना पड़ेगा, जो कि कठिन है। ऐसी स्थिति में हमारे 2,64,000 जो शिक्षक है, या यूं कहे 4 लाख, क्योंकि जो भी मत से भी जो राशि थी वो भी खर्च हो चुकी है, लगभग 4 लाख शिक्षक जो है वो वेतन के लिए उनको लाला पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा ही उम्मीद करें और केंद्र सरकार जल्द से जल्द राशि भेजे। इस बाबत भी हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए और सभी शिक्षकों को कुछ ना कुछ सकारात्मक लिखते रहना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राशि आपके वेतन भुगतान के लिए भेजे और आपको आने वाले समय में आगामी महीनों में वेतन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि ये स्थिति जो बन रही है क्या यह सही है, ऐसे इसमें क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ ही इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।